नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज हम विश्व के एक बहुत ही विवादास्पद उपन्यास ललिता का रिव्यू करेंगे। हम सबसे पहले इसके मुख्य पात्रों को जानेंगे, फिर इसकी कहानी को थोड़ा-सा संक्षेप में समझेंगे और फिर इसका एक एनालिटिकल विश्लेषण करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इसके पात्रों से कि कौन से इसके मुख्य पात्र हैं। हाँ, उसके पहले मैं बता दूँ, जो ललिता नॉवेल है वो 1955 1955 को पहली बार पब्लिश हुआ था अमेरिका में और इसके राइटर हैं व्लादिमीर नैबाकोव, जो कि एक रशियन मूल के अमेरिकन राइटर हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं उपन्यास के पात्रों को जानना। इसमें जो मुख्य पात्र है वो 3-4 मुख्य पात्र हैं, जिसमें से पहला है हम्बर्ट हम्बर्ट, 2 बार हैं हम्बर्ट हम्बर्ट। यह एक मध्यम उम्र का व्यक्ति है, जो कम उम्र की लड़कियों के प्रति अस्वस्थ आकर्षण रखता है। अस्वस्थ आकर्षण से आप लोग समझ सकते हैं एक सेक्सुअलाइज़ अट्रैक्शन रखता है। यह एक छोटी उम्र की लड़की की माँ से इसलिए शादी करता है ताकि वो उस लड़की के करीब रह सके। दूसरा इसमें जो है कैरेक्टर वो है क्लेयर क्वेल्टी। क्लेयर क्वेल्टी हम्बर्ट का एक छिपा हुआ कंपेनियन कंपेनियन कहें या कॉम्पिटिटर। क्लेयर क्वेल्टी नाम का व्यक्ति, वो भी इसी उम्र का व्यक्ति है, लगभग 30-35 साल का धनी व्यक्ति है। उसकी भी जो अट्रैक्शन है, वो कम उम्र की लड़कियों के प्रति है। जिस लड़की के प्रति हम्बर्ट अट्रैक्शन रखता है, उसी के लिए क्लेयर क्वेल्टी के मन में भी अट्रैक्शन है। इसके बाद में हमारा तीसरा जो पात्र है, वो है ललिता, जो कि इस नॉवेल की मेन कैरेक्टर है। ये एक 12 साल की मासूम सी लड़की है। उसी को पाने के लिए, उसी के साथ में रहने के लिए किस प्रकार एक मध्यम उम्र के 30 प्लस जो पुरुष होते हैं, वो उसे चाहते हैं, एक अस्वस्थ, एक दूषित सोच रखते हैं, वो यही वो लड़की है। चौथा है इसमें रिचर्ड सीचलर। रिचर्ड सीचलर ललिता का पति है। वह एक साधारण मेहनती और ईमानदार युवा लड़का है। नेक्स्ट है चार्लोट हैच। चार्लोट हैच ललिता की माँ है, वो विधवा है, उसके पति ने उसको छोड़ दिया है और ललिता का बायोलॉजिकल फादर जो है, वो है हैरोल्ड हैच। इस प्रकार से मैंने 5 कैरेक्टर आपको बताए हैं। इसके अलावा भी 1-2 और कैरेक्टर हैं, जो उनका इतना बहुत ज़्यादा इसमें महत्व नहीं है। तो मुख्य रूप से हम जो बात की करेंगे, कहानी में जिनका रोल है, वो हैं पहले नंबर पे हम्बर्ट हम्बर्ट, दूसरे नंबर पे है क्लेयर क्वेलिटी, तीसरे नंबर पे ललिता, चौथे नंबर पे हो गई आपकी ललिता की माँ, जिसका नाम है चार्लोट हैच और हैरोल्ड हैच ललिता का बायोलॉजिकल फादर। तो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं इसकी कहानी को समझना। लेकिन इसके पहले हम ये समझेंगे कि ये इतना ज़्यादा विवादास्पद और कंट्रोवर्शियल क्यों रहा ये नॉवेल? ये इसलिए इतना कंट्रोवर्शियल रहा, 1955 में जब ये पब्लिश हुआ था, तो उस समय इस प्रकार के जो एडल्ट कंटेंट के बारे में बात करना या लिखना एक टैबू माना जाता था। लोग बहुत झिझकते थे, खुल के बात नहीं करते थे और ये कहानी एक एडल्ट या कहें अधेड़ पुरुष की और एक किशोर लड़की की कहानी है, उसके प्रति आकर्षण की कहानी है, तो इसके बारे में बात करना तो बहुत ही बुरा माना जाता था। दूसरा, चाइल्ड चाइल्ड को, बच्चों को सेक्सुअलाइज़ किया गया है इसमें, तो वो भी एक प्रकार से इसमें कंट्रोवर्शियल कंटेंट रहा था। तो इन बातों को लेकर ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा, लेकिन इन्हीं कंट्रोवर्सी ने इसकी सेल को बढ़ाया और ये एक समय बेस्ट सेलर नॉवेल बन गया था और इसकी कई मिलियन कॉपीज़ बिकी थी। तो दोस्तों, अब हमने इसके मेन कैरेक्टर्स को समझ लिया है, अब हम इस उपन्यास की कहानी को समझते हैं संक्षेप में। यह उपन्यास हम्बर्ट नाम के एक मध्यम उम्र के व्यक्ति की कहानी है। यह मानसिक रूप से अस्थिर है। मानसिक रूप से अस्थिर है मतलब एक स्टेबिलिटी नहीं है माइंड में। परिस्थितियों के अनुसार इसके मन में विचार आ जाते हैं। कोई एक आइडियोलॉजी, विचारधारा या सोच का व्यक्ति नहीं है। परिस्थितियों से बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है और अपने विचारों को बदल भी देता है। इसलिए मानसिक रूप से असंतुलित और अस्थिर व्यक्ति है।
उसे अपने उम्र के जो लोग हैं, हम उम्र लोगों के साथ में बात करना, उठना-बैठना, रहना, एडजस्ट करने में कठिनाई होती है और अपने आप को जीवन में बहुत अकेला महसूस करता है। एक दिन हम्बर्ट को किराए का मकान चाहिए था, तो मकान ढूँढते हुए वो चार्लोट हेज़ के घर पहुँचता है। चार्लोट हेज़ एक विधवा महिला है, उसकी 12 वर्ष की एक बेटी है, जिसका नाम डोलोरेस हेज़ है, लेकिन उसका निकनेम या उसे प्यार से लोलिता कहते हैं। हम्बर्ट चार्लोट हेज़ के घर में किराए से रहने लगता है। चार्लोट को उसका व्यवहार, उसका बात करने का तरीका और उनके प्रति एक प्रकार रिस्पेक्टफुल बिहेवियर बहुत अच्छा लगता है और धीरे-धीरे उनके बीच में एक बॉन्डिंग बन जाती है और आगे चल के चार्लोट हम्बर्ट से शादी कर लेती है। जैसे ही हम्बर्ट चार्लोट से शादी हो जाती है, तो चार्लोट हम्बर्ट के बिहेवियर में एक अंतर महसूस करती है। वो देखती है कि अब जो हम्बर्ट है, वो काफ़ी डोमिनेंट हो गया है। उनकी हर बातों पर नज़र रखता है, उसकी बेटी के इर्द-गिर्द घूमता रहता है, उस पे नज़र रखता है, उसे अकेला नहीं छोड़ता है और लोलिता की ओर उसका एक गलत आकर्षण महसूस करती है। हद तो तब हो जाती है जब एक दिन जब हम्बर्ट घर में नहीं था, बाहर कहीं घूमने या घर के बाहर होता है, तो हम्बर्ट की डायरी उसके हाथ में लग जाती है चार्लोट के। चार्लोट उस डायरी को पढ़ती है तो उसमें हम्बर्ट ने अपने मन की स्थिति या लोलिता के प्रति उसका जो अट्रैक्शन है उसको लिखा था। उसको पढ़ के चार्लोट आग बबूला हो जाती है, वो घर से गुस्से से बाहर निकलती है हम्बर्ट को ढूँढने के लिए, लेकिन इतने में ही उसका रोड पर एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। अब डेथ होने के बाद में घर में हम्बर्ट और ललिता ही रह गए हैं। अब तो हम्बर्ट ललिता पे हद से ज़्यादा नज़र रखता है, उस पर पूरी तरह से एक प्रकार से पहरा रखता है, कहीं पे उसे अकेले नहीं जाने देता, उसकी हम उम्र की लड़कियों से मिलने नहीं देता। धीरे-धीरे से समय गुज़रता है और उसके साथ में उसका जो संबंध है वो अनैतिक संबंध है। राइटर ने स्पष्ट रूप से नहीं लिखा है लेकिन अपने शब्दों में, इशारों में उसने इस ओर इंगित किया है कि ललिता के प्रति उसका जो रिलेशन है वो पिता और पुत्री, हालाँकि वो उसका सौतेला पिता है लेकिन इस प्रकार का कोई भी उसके मन में फीलिंग नहीं है और उसके प्रति उसकी एक प्रेमिका वाली फीलिंग है। हालाँकि ललिता के मन में इस प्रकार की कुछ भी फीलिंग उसके प्रति नहीं है। हम्बर्ट के व्यवहार से अब ललिता दुखी रहने लगती है और एक दिन मौका पाकर वो घर से भाग जाती है और घर से भागने में उसकी जो मदद करता है, वो करता है क्लेयर क्वेल्टी नाम का व्यक्ति, जो कि मैंने बताया था एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति है, वो भी हम्बर्ट की तरह उस पे नज़र रखता था। जब ललिता उसे बताती है कि उसका पिता हम्बर्ट उसके साथ में इस प्रकार का व्यवहार करता है, तो क्लैरिटी उसे घर से भगाने में उसकी मदद करता है और अब ललिता क्लैरिटी के साथ रहने लगती है। लेकिन क्लैरिटी भी एक अय्याश टाइप का व्यक्ति था और वो उसका शोषण करता है और एक समय के बाद में उसे घर से निकाल देता है। ललिता को घर से जब निकाल देता है तो ललिता की स्थिति बहुत खराब हो जाती है, वो सड़क पर आ जाती है। अब वो छोटे-मोटे काम मतलब दुकानों पर, शॉप पर, रोड पर छोटे-मोटे काम करके अपना जीवन यापन कर रही होती है। सॉरी। लेकिन जब हम्बर्ट को पता पड़ता है कि ललिता घर से चली गई है तो उसे बहुत दुःख होता है। वो एकाकीपन का जीवन जी रहा होता है और ढूँढने का वो भरसक प्रयास करता है, लेकिन ललिता उसे नहीं मिलती है, लेकिन वो उसे ढूँढता रहता है। अब धीरे-धीरे ललिता की पहचान रिचर्ड सिचलर नाम के एक युवा से होती है, जो कि एक हम-उम्र है और ललिता को उसका व्यवहार बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो महिलाओं को रिस्पेक्ट देने वाला व्यक्ति है, सम्मान करने वाला व्यक्ति है और एक समय के बाद में ललिता रिचर्ड सिचलर से शादी कर लेती है। अब वो ललिता और रिचर्ड सिचलर बहुत ही अच्छा गृहस्थ जीवन जी रहे होते हैं। धीरे-धीरे समय गुज़रता चला जाता है। लेकिन हम्बर्ट ललिता को भुला नहीं पाता है, वो उसकी याद में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है और उसे ढूँढने का भरसक प्रयास करता है। एक दिन हम्बर्ट को ललिता का पता मालूम पड़ता है और वो उसके घर पहुँच जाता है और वो ललिता से ज़बरदस्ती करता है कि तुम मेरे साथ चलो, लेकिन ललिता दोस्तों साथ चलने के लिए तैयार नहीं है और वो प्रेग्नेंट भी है और अपने जीवन से खुश है। सिचलर के साथ जो रह रही है उससे वो खुश भी है, लेकिन उस पे दबाव बनाता है हम्बर्ट साथ में जाने के लिए, लेकिन ललिता साफ-साफ कह देती है कि मेरे मन में तुम्हारे प्रति इस प्रकार की कोई फीलिंग नहीं है।
हम्बर्ट गुस्से में, खीज में, दुखी होकर वहाँ से लौट जाता है, लेकिन उसे ये पता पड़ जाता है कि घर से भगाने में, हम्बर्ट के घर से भगाने में क्लेयर क्वेल्टी नाम के व्यक्ति का हाथ था। तो वो क्लेयर क्वेल्टी के घर में पहुँचता है, पेवर मैनसन नाम के घर में पहुँचता है और उन दोनों के बीच में काफ़ी एक लंबी बहस होती है और हम्बर्ट क्वेल्टी को गोली मार देता है, उसकी हत्या कर देता है। उसके बाद में हत्या करने के बाद में हम्बर्ट को अपराध बोध होता है और वो पुलिस स्टेशन जाके अपना गुनाह कबूल कर लेता है कि मैंने मर्डर किया है और मैं अपराधी हूँ। दोस्तों, इसके बाद में वो जेल में जाता है, जेल में रहने लगता है, लेकिन जेल में भी वो ललिता के साथ में गुज़ारे गए जो स बचपन में ललिता 12 साल की थी और 3-4 साल साथ में रही थी, उन यादों को, उन क्षणों को याद करता है और उनको एक नॉवल के रूप में, एक डायरी के रूप में लिखता है। तभी उसे जानकारी मिलती है कि चाइल्ड बर्थ के दौरान, जो कि वो प्रेग्नेंट थी ललिता, ललिता की डेथ हो गई है। उसके बाद तो उस पे बहुत ही ज़्यादा इस बात का उस पर मानसिक आघात लगता है और वो काफ़ी टूट जाता है और जेल में अपराध बोध, ऑब्सेशन, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन में रहकर उसका जीवन गुज़रता है और अपनी उन्हीं सभी यादों को उस डायरी में लिखता रहता है। इसी प्रकार उसके जीवन का अंत होता है। तो दोस्तों, ये तो कहानी थी ललिता की। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वाला जो मेरा विश्लेषण है अच्छा लगा होगा। एक चीज़ और बता दूँ दोस्तों कि इस प्रकार का कंटेंट जो मैं आपको सुना रहा हूँ, चाहे वो सैटेनिक वर्सेस हो, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग हो, द मोंक हू सोल्ड द फेरारी, जो मैंने इनका विश्लेषण किया है और वर्ल्ड की फेमस बुक्स हैं, उनको आप जाकर अ, सुन सकते हैं और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनके नोट्स भी बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये तरीका और कहने का अंदाज़ अच्छा लग रहा हो तो उसे पसंद कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में इस कंटेंट को शेयर कीजिए। जल्द ही मिलेंगे एक नए बहुत ही यूनिक कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।